अस्सलामुअलैकुम, इरशाद वोहनवर चैनल में खुश आमदीद। अगर आप महाटेट के ईवीएस पेपर की तैयारी में लगे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे, ज़राअत। जी हाँ, ये वो टॉपिक है जो ना सिर्फ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा है बल्कि इम्तिहान में इससे सवालात ज़रूर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल, हम जो रोज़ खाना खाते हैं वो आता कहाँ से है? जाहिर है इसका सीधा सा जवाब है खेतों से, यानी ज़राअत से। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ज़राअत ही हमारी ज़िंदगी की बुनियाद है। तो चलिए बिल्कुल शुरू से समझते हैं कि ज़राअत यानी फार्मिंग असल में है क्या और इसकी कौन कौन सी किस्में होती हैं। ये बुनियादी बातें समझना इम्तिहान के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ आपको ज़राअत के दो बिल्कुल अलग अलग रूप नज़र आ रहे होंगे। एक तरफ है रिवायती ज़राअत, जिसे हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर कहते हैं। इसमें किसान भाई बैलों और हल की मदद से खेती करते थे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है जदीद ज़राअत यानी मॉडर्न एग्रीकल्चर, जहाँ ट्रैक्टर्स और बड़ी बड़ी मशीनें काम को मिनटों में कर देती हैं। ये टेक्नोलॉजी का ही तो कमाल है जिसने खेती बाड़ी को आसान बना दिया है। अच्छा, हिंदुस्तान में फसलों के दो अहम मौसम होते हैं। एक है खरीफ, जिसकी फसल बारिश के मौसम में बोई जाती है, जैसे ज्वार और बाजरा। और दूसरा है रबी, जिसकी फसल सर्दियों में बोई जाती है, जैसे कि गेहूं और चना। ये याद रखिएगा, खरीफ मतलब बारिश और रबी मतलब सर्दी। अब फसलों के लिए पानी तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, लेकिन हर जगह बारिश तो वक्त पर और पूरी नहीं होती है ना। तो बस यहीं पर काम आती है आबपाशी यानी इरिगेशन। चलिए देखते हैं कि आजकल पानी देने के कौन से जदीद तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं जिनसे पानी भी बचता है। यहाँ एक छोटा सा सवाल आप सबके लिए। जरा सोचिए कि पुराने जमाने में जब नालियों से पूरे खेत में पानी छोड़ा जाता था तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता था? थोड़ा सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। ये देखिए, ये है फव्वारा आबपाशी, जिसे इंग्लिश में स्प्रिंकलर इरिगेशन भी कहते हैं। नाम से ही जाहिर है, इसमें पानी को फव्वारे की शक्ल में फसल पर छिड़का जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे मसनूई बारिश हो रही हो। ये तरीका ऊंची नीची जमीन के लिए बेहतरीन माना जाता है। और ये दूसरा तरीका है कतरा आबपाशी यानी ड्रिप इरिगेशन। सच पूछें तो ये पानी बचाने का सबसे जबरदस्त तरीका है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इस सिस्टम में पाइप के जरिए पानी कतरा कतरा करके सीधा पौधों की जड़ों में जाता है। इससे एक बूंद भी पानी जाया नहीं होता। अरे हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आप ईवीएस की मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं तो हमने दूसरे टॉपिक्स पर भी वीडियोस बनाई हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे ज़रूर देखिएगा। आपकी तैयारी में बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, जब एक ही ज़मीन पर बार बार फसलें उगाई जाती हैं तो मिट्टी में मौजूद ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा कम हो जाते हैं। तो इनकी कमी को पूरा करने के लिए खाद यानी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब उनकी किस्मों को समझते हैं। खाद की दो मेन किस्में हैं। पहली है कुदरती खाद, जिसे नेचुरल फर्टिलाइजर कहते हैं। ये गोबर, पौधों के गले सड़े पत्तों वगैरह से बनती है और ये ज़मीन की सेहत को लंबे अरसे तक बेहतर बनाती है। और दूसरी है कीमियाई खाद यानी केमिकल फर्टिलाइजर, जो फैक्ट्रियों में केमिकल से तैयार होती है। ये फसल को फौरन ताकत तो देती है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल मिट्टी को वक्त के साथ साथ खराब कर सकता है। ठीक है, फसल उग गई, लेकिन यहाँ काम खत्म नहीं होता। इसके बाद दो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो फसल को कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचाना, और दूसरा जब अनाज घर आ जाए तो उसे महफूज तरीके से स्टोर करना। फसलों को कई तरह के कीड़े और बीमारियां लग जाती हैं जो पूरी मेहनत बर्बाद कर सकती हैं। इनसे बचने के लिए किसान कीड़े मार दवाओं यानी पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं। ये फसल को बचाने के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं अनाज को स्टोर करने की। तो गोदामों में अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए हमारे बुजुर्ग एक बहुत ही ज़बरदस्त देसी तरीका इस्तेमाल करते आए, और वो है खुश्क नीम के पत्तों का इस्तेमाल। ये एक कुदरती कीड़े मार दवा का काम करते हैं और अनाज को ख़राब होने से बचाते हैं। नीम तो वाकई कमाल की चीज़ है। क्या आपके जहन में कोई और ऐसी कुदरती चीज़ आ रही है जिसे अनाज को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में सबके साथ ज़रूर शेयर करें। इल्म बांटने से ही बढ़ता है। चलिए जी, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे परखने का वक्त आ गया है। अब हम महाटेट के पिछले सालों के कुछ सवालात देखेंगे। इससे आपको अंदाजा होगा कि इम्तिहान में किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। तैयार हैं? तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आबपाशी का वो कौन सा जदीद तरीका है जो पानी को सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचाता है? आराम से सोचिए, हमने अभी इस पर बात की थी। और सही जवाब है कतरा आबपाशी यानी ड्रिप इरिगेशन। जैसा कि हमने बात की थी, ये पानी बचाने का सबसे मौसर तरीका है क्योंकि पानी सीधा जड़ों को मिलता है।
चले अब दूसरा सवाल देखते हैं। अनाज को गोदाम में कीड़ों से बचाने के लिए किसान रिवायती तौर पर क्या इस्तेमाल करते हैं? ये तो बहुत आसान है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसे डिस्कस किया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। जवाब है खुश्क नीम के पत्ते। ये एक बेहतरीन कुदरती कीड़े मार दवाएं हैं जो अनाज को लंबे अरसे तक महफूज रखते हैं। और हाँ, आपकी तैयारी को मजीद पक्का करने के लिए हमने इस पूरे टॉपिक पर अहम नोट्स की एक PDF फाइल बनाई है और साथ में एक प्रैक्टिस क्विज भी है। दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन्हें चेक करना मत भूलिएगा। तो अगर आपको आज की इस गुफ्तगू से कुछ भी नया सीखने को मिला और ये आपके लिए मददगार साबित हुई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल इरशाद वहिनवार को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आइंदा भी ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। तो आज हमने ज़राअत के कई अहम पहलुओं को समझा है, लेकिन जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। जिस तेज़ी से दुनिया की आबादी बढ़ रही है और मौसमी तब्दीलियां हो रही हैं, आपके ख्याल में आने वाले वक्त में ज़राअत का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? इस पर सोचिएगा ज़रूर। मिलते हैं अगली बार। अल्लाह हाफ़िज़।